इब्लीस जानता था कि औरत के अंदर ये प्रॉब्लम है रूल करने की। अगर होता तो हवा जाके कह सकती थी ना कि मैं पहले आदम से पूछा क्योंकि मैं उसमें से निकली हूँ, क्योंकि वो मेरा सर है। मगर नहीं, उसने वो डिसीजन खुद ले लिया। तो ये औरत के अंदर, मैं खुद एक औरत हूँ, ये औरत के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर स्पेशली कोई मेल जो है वो रूल करे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक क्रिश्चियन मैरिज में, सबमिशन। और ये क्रिश्चियन मैरिज में नहीं, कि आप अगर इसको दुनिया में भी देख लेंगे कि अपने आप को किसी के अधीन करना, अपने आप को किसी के ताबे करना, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे सर पे कोई जो है वो रूल करे, हम अपने ऊपर हेडशिप नहीं चाहते। मैं खास तौर से यहाँ पे बेटियों से मुखातिब हूँ, औरतों से, बीवियों से। गौर कीजिए और ध्यान से पढ़िए कि पौलुस ने सबसे पहले बीवियों को यहाँ पे कहा, उसने बीवियों को एड्रेस किया, उसने बीवियों से मुखातिब होकर बात की है कि ऐ बीवियों, अपने शौहर की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ताबेदारी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के गुलाम बन जाएं। अधीन होना का मतलब ये नहीं कि आप किसी के नौकर बन गए, या सबमिशन में आने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी से कमतर हो गए हैं, कि वो आपको इंफीरियर मान रहा है कि आप एक महिला हैं, आप एक औरत हैं, इसलिए जो है आपने अपने हस्बैंड के जो है वो सबमिशन में आना है, उसकी ताबेदारी में आना है। देखिए, ताबेदारी वो होती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं। सबमिशन किसको कहते हैं? जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे ऊपर एक हेडशिप है, इसको सबमिशन कहते हैं। और ये मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, ये खुदा का एक रूल है, ये खुदा का कलाम है, इसको हम नहीं डिनाई कर सकते। दुनिया में बहुत फेमिनिज्म आ गया है, दुनिया में बहुत सारी फीमेल राइट्स आ गए हैं। कलाम इस चीज़ की कोई जो है वो इजाज़त नहीं हमें देता, ना इस बारे में बात करता है कि फल किसने पहले खाया था? हव्वा ने खाया था। क्योंकि इब्लीस जानता था कि औरत के अंदर ये प्रॉब्लम है रूल करने की। अगर होता तो हवा जाके कह सकती थी ना कि मैं पहले आदम से पूछा क्योंकि मैं उसमें से निकली हूँ, क्योंकि वो मेरा सर है। मगर नहीं, उसने वो डिसीजन खुद ले लिया। तो ये औरत के अंदर, मैं खुद एक औरत हूँ, ये औरत के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर स्पेशली कोई मेल जो है वो रूल करे। और स्पेशली सॉल्यूटिव से जो औरतें आजकल वर्किंग क्लास है, वो तो अपने आप को, मैं कहती हूँ, कुछ ज्यादा ही अपने आप को जो है ना वो सुपीरियर समझना शुरू हो गई कि चंद पैसे वो कमाना शुरू कर देते तो वो अपने हस्बैंड चाहते हैं कि उनका हस्बैंड उनकी सबमिशन में आ जाए, उनका जो हस्बैंड है वो उनकी ताबेदारी करे। और ये हकीकत है, ये फैक्ट है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना हुआ है कि औरतें ऐसा करती हैं। मगर कलाम हमें ये नहीं सिखाता है अजीजों। और ये कलाम की बात है कि हमने अपने शौहरों की सबमिशन में आना है। क्या कलाम ये कह रहा है कि ए औरत तू मर्द की ताबेदारी कर? बताइए मुझे, क्या कलाम ये कह रहा है कि ए नारी तू जो है वो एक नर के अधीन हो जा? नहीं ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब सबमिशन में आए तो अपने हस्बैंड की सबमिशन में आए। हाँ, कलाम ये नहीं कहता कि उसकी गलत बात पे जो है आपने एग्री करना है। नहीं, कि हस्बैंड आपको कहे कि आज तुम चर्च नहीं जाओगी, ये गलत है। इन बातों पे नहीं आपने उसकी बात माननी है। और ऐसे हैं हस्बैंड जो कि अपनी बीवियों से गुनाह भी करवाते हैं, गलत काम भी करवाते हैं। ये कलाम नहीं कह रहा है। आप कलाम कह रहा है कि जैसे आप खुदावंद की हैं, तो मसीह यसु कभी आपको कुछ गलत करने के लिए कहेगा? नहीं। तो जैसे मसीह खुदावंद की ताबेदारी में, वैसे ही आपने अपने हस्बैंड की ताबेदारी में रहना। कितनी प्यारी एग्जाम्पल देखें यहाँ पे पौलुस ने दिए कि जैसे क्या कलीसिया मसीह के, क्या आप मसीह के अधीन हैं? आप चर्च हैं? हालेलुया। तो आप मसीह के अधीन हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है पौलुस ने, इतना प्यारा एग्जाम्पल। एक ये पैटर्न है कि जैसे हम कलीसिया जो है मसीह के, बगैर कोई बात किए हुए, बगैर कोई आर्ग्यूमेंट किए हुए, बगैर कोई बहस किए हुए, हम मसीह के अधीन है। हमें भी अपने हस्बैंड के अधीन होना है। हाँ, गलत बात पे नहीं होना। ये कलाम नहीं कहता है।